हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नई जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की तरफ से रीडर जो लीगल जिसको बोला जाता है उसके पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल से जो भी अपडेट आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 14/7/2025 से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जिसका आखिरी डेट 4/8/2025 का दिया गया है। फ़ी पेमेंट का आखिरी डेट भी दोस्तों देख सकते हैं 4/8/2025 तक का दिया गया है। बात कर ले अगर इसकी एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए 1000, SC, ST, BC, ESM के लिए ₹800। एज लिमिट की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एज कैलकुलेट 4/8/2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसमें मिनिमम एज 35 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 40 ईयर्स अनरिजर्व वालों के लिए रहने वाला है। SC, ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा दोस्तों, OBC के लिए 3 साल का, और एक सर्विसमैन के लिए भी इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन बाय सिक्योरिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स इन इंग्लिश एंड शुड पोजेस अ डिग्री इन LLB फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं फर्दर द कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रीड शेट। यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में स्प्रीड शीट भी दिया गया, वर्ड प्रोसेसिंग भी दिया गया। इसमें भी आपको एफिशिएंसी का ज़रूरत पड़ेगा अगर आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रैक करनी है। तो बात कर लेते हैं अगर इसकी वैकेंसी की ब्रेक डाउन की यहाँ पर, तो देख सकते हैं दोस्तों कैटेगरी, डायरेक्ट पोस्ट एंड डिपार्टमेंट 3 अलग अलग इसमें कॉलम बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले जनरल कैंडिडेट के लिए 41 वैकेंसी है, SC, ST, BC के लिए 5 वैकेंसी है, ESM के लिए देख सकते हैं 2 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 48, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 12 डिपार्टमेंटल वैकेंसी भी है यहाँ पर दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 60। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ रीडर लीगल विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। टोटल 280 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, विच शैल कंप्राइज ऑफ रिटन एग्जामिनेशन 250 मार्क्स एंड वाइवा वॉज 30 मार्क्स। रिटन आपका 250 का होगा और वाइवा 30 मार्क्स का होगा। फर्दर रिटन एग्जामिनेशन विल कंप्राइज ऑफ 3 पेपर, इंग्लिश composition 50 मार्क्स, सिविल लॉ 100 मार्क्स एंड क्रिमिनल लॉ 100 मार्क्स। रिटन एग्जामिनेशन दोस्तों जो 250 मार्क्स का है वो टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें इंग्लिश कंपोजिशन 50 मार्क्स की, सिविल लॉ का पेपर आएगा 100 मार्क्स का एंड क्रिमिनल लॉ का पेपर आएगा 100 मार्क्स का। द टाइम ड्यूरेशन शैल बी 3 आवर्स फॉर ईच पेपर। द मीडियम टू अटेम्प्ट द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ विल बी इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। बात कर लेते हैं दोस्तों, देख सकते हैं द सिलेबस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी एज फॉलोज। इंग्लिश कंपोजिशन 50 मार्क्स, सिविल लॉ देख सकते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर 1908, द लिमिटेशन एक्ट 1963, द कोर्ट फीस एक्ट 1870, स्टैम्प एक्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 5 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट 3 चैप्टर 4 एंड ऑफ पार्ट 5, चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 एंड चैप्टर 1 ऑफ पार्ट, यहाँ पर देख सकते हैं 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आएगा 100 मार्क्स का। क्रिमिनल लॉ की अगर बात करें दोस्तों, तो देख सकते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 करस्पॉन्डिंग टू एरिस्टवाइल इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कॉरस्पॉन्डिंग टू एरिस्टवाइल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कॉरस्पॉन्डिंग टू एरिस्टवाइल इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये आएगा 100 मार्क्स का। टोटल 250 मार्क्स यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर नोट बनाया गया, कैंडिडेट में रेफर टू रूल 9A ऑफ हाई कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। ये कुछ कंडीशन इसका दिया गया है, यहाँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, आप चाहे तो यहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं। आपको कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाना होगा पेपर क्वालिफाई करने के लिए, जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होती है वहाँ पर आप देख सकते हैं एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश पेपर एंड 40% मार्क्स इन ईच ऑफ द अदर 2 रिटन पेपर। The candidates qualifying the written examination shall have to qualify the computer proficiency test, which shall comprise the following 2 parts. पहला पार्ट देख सकते हैं दिया गया है, सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग टाइप टेस्ट 10 मार्क्स इन विच द कैंडिडेट शैल हैव टू टाइप अ गिवन पैराग्राफ ऑफ 300 words in 10 minutes.
द मार्क्स इन द अबव सेड टेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड एज पर द फॉलोइंग मेथड दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं टोटल वर्ड्स टाइप माइनस मिस्टेक्स नेट वर्थ वर्ड, ये इसका कुछ फार्मूला, जिस फार्मूला पे कैलकुलेट किया जाएगा नंबर। और दूसरा पॉइंट है स्प्रेडशीट टेस्ट 10 मार्क्स विच शैल बी ऑफ 10 मिनट्स ड्यूरेशन। The candidate shall have to secure a minimum of 40% marks in word processing type slash and spreadsheet test each in order to qualify for the viva voce। यानी आपको मिनिमम 40% मार्क्स तो लाना ही होगा क्वालिफाई करने के लिए वाइवा एग्ज़ाम के लिए। द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट शैल बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स देयर ऑफ शैल नॉट बी काउंटेड वाइल ड्राइंग द फाइनल मेरिट। ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा इसमें फाइनल का, ये फाइनल के जो मेरिट बनेगा उसमें कैलकुलेट नहीं किया जाएगा इसका मार्क्स। The candidates who qualify the computer proficiency test shall be shortlisted category-wise equivalent to 3 times of the advertised vacancy in order of merit of written examination for viva voce of 30 marks. To qualify the viva voce, the candidate shall have to obtain 35% marks in it. तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। जो भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो दोस्तों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।